अब ना जाने कितने और घर बर्बाद होंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टीवी में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अंशु की कहानी इस टाइम बहुत ज़्यादा उसकी ननद परेशान है। उसने वीडियो कई बनाया, डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था। आंटी ने बोला था कि उसकी ननद बोल रही है कि 5 साल आप कहाँ थी, आप नहीं शादी हुई तो कन्यादान। तो आंटी लोगों का, अंकल लोगों का कहना है कि मैं सन 2014 से जुड़ी हूँ उन लोगों के साथ। तो वो भी लोग क्वेश्चन भी उठा रहे हैं कि आपने कन्यादान किया है और कन्यादान में और आपने बोला कि मैं अंशु की शादी की हूँ, और वॉशिंग मशीन फ्रिज को लेकर लोग बोल रहे हैं। तो आंटी ने, और मुझे भी पता था कि आंटी लोगों ने खर्च किया होगा, लेकिन इतना सारा नहीं किया होगा। तो ये सच बात है, इतना ज़्यादा नहीं किया इन लोगों ने, कन्यादान किया है। और जो थोड़ा बहुत इनको जैसे अंगूठी दूल्हे को पहनाना, अंशु को पैर जैसे पूजी, तो उसमें जो खर्चा हुआ, और घर में से जो कुछ मेहमान के आए उनको बस खिलाना पिलाना, ऐसे छोटे मोटे खर्चे किया है इन्होंने। बहुत बड़ा खर्चा नहीं किया है, क्योंकि जितना भी सामान अंशु की शादी में गया है, दहेज का बेड है, वाशिंग नहीं, ड्रेसिंग टेबल है, अलमारी है। शायद अलमारी गई कि नहीं, शायद अलमारी नहीं है, शायद अलमारी अंशु के पास नहीं है। ड्रेसिंग टेबल है, नहीं कि है, हाँ अलमारी भी नहीं, अलमारी लेना चाह रही थी अंशु। तो नहीं, केवल अभी शादी में इनके ड्रेसिंग टेबल और वो बेड गया है अंशु का। और एसी अंशु बोल रही थी, तो वो भी अंशु ने ही सब पैसे दिया है। और जितना बर्तन कुछ भी नहीं था, हर चीज़ सब अंशु, सारा काम सारा खर्चा अंशु ने ही किया है। और मैं सोच रही थी कि आंटी ने ही दिया होगा बर्तन वर्तन, लेकिन आंटी ने नहीं, अंशु ने दिया। जैसे अंशु बोल रही थी, ये सब मैंने खर्चा किया, इतना है इतना है। तो सच में यार, जब इतना उसने खर्चा किया तो आंटी और को देना चाहिए था वॉशिंग मशीन। जब बेटी मान चली, और उसके नाम पे आपने वीडियो बनाया अच्छा खासा, आप लोगों ने पैसे अर्न किए, ना जाने कितने आपके वहाँ चैनल है, कितने वीडियो बन गए होंगे, तो अच्छा खासा अर्न भी होगा। तो उसमें से सभी जितने आप कम, पूजा का चैनल था, प्रिंस का था, और रंजना के पे खरीदने भी नहीं आते हैं, और आंटी का था, सचिन का था, मनीषा का था। 5 चैनल थे ही, 5-6 तो कम से कम। और ये तो यूट्यूब पे ही थे, अब फेसबुक पे भी थे। तो आप सबको कुछ सबको एक एक सामान दे देना चाहिए था उसको, कि उसके नाम पे आप लोगों ने बीज भी कमाया तो देना चाहिए था। और जो है कि वॉशिंग मशीन भी नहीं, इसको कपड़ा धुलने में दिक्कत होती है, और ना फ्रिज है इसके पास। तो सब चीज़ें करना चाहिए। तो आंटी भाई कहते मैं देखूँगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मैं दे दूँगी। आंटी कहती अंशु से पूछा था कि फ्रिज वॉशिंग मशीन के लिए, तो उसने मना कर दिया। अरे कोई खुद की अगर बेटी वो, उसको भी चाहे कोई भी कितना भी कहे कि मेरी माँ ये मेरी बेटी है, लेकिन एक अपनी सगी माँ, एक अपनी बेटी कितना कोई नहीं कर सकता है, ना होगा। तो वो बस कहने को होता है, करने में और कहने में फ़र्क रहता है। और तो और अंशु से जब ऐसे बोलोगी तो कहाँ कह देगी हाँ लेंगे, जब आप दे दोगे तो मना नहीं करेगी कि इसको ले जाओ। यही सब बातें हैं। और अंशु की ननद के बारे में बोला था कि ननद ऐसा बोले वैसा बोल रही है। तो देखिए, ननद ने वैसे पहले वो वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाल रही थी, लेकिन जब अंशु ने जब से शादी होके गई, तो उसने बहुत घर के बारे में बुराइयां दिखा दिया है, उसने सब कुछ कर दिया है। तो लोग तारीफ़ भी कर रहे थे, और लोग सास ससुर की, लेकिन लोग गालियाँ भी दे रहे थे उल्टा सीधा। उसकी ननद, देवर और सास को बोल रहे थे। तब जाके वो, जब बहुत दिन हो गया, 2 ढाई महीने, जब परेशान हो गई सब देख के, और किसी को कुछ पता नहीं होता है, तो वो आके अपना वीडियो बना के उस कमेंटों का उसने जवाब दिया था, ना कि अंशु को बारे में उतना बोला। लेकिन उन्होंने भी गलती किया कि अंशु को, आपको पता है सोशल मीडिया पे, आप अगर अंशु को लोग देख रहे हैं कि वो, हाँ अनाथ को लेकर हुआ कि अंशु अनाथ थी, तो उसने, उनकी ननद ने कहा
कि आंटी से पूछा कि अगर उन्होंने वीडियो आंटी के पे बनाया था कि अक्षरा आंटी की अगर अनाथ होती आपकी कोई बहू तो क्या आप शादी करती। तो ये चीज़ गलत है, अनाथ तो आंटी भी थी। और रही बात, अब अनाथ नहीं है, रियल में चाहे ना हो लेकिन हैं भाई, उनके भैया भाभी और पापा सब हैं, तो अब वो अनाथ नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं बुरी लग जाती है इंसान को। वही आंटी ने कहा कि अंशु अनाथ नहीं है, उसके भाई बहन मम्मी पापा भाभी सब हैं, तो वही चीज़ें वो बोल रही थी। लेकिन कुछ चीज़ें उसकी गलत थी अंशु की ननद की, लेकिन कुछ चीज़ें वो सही बोल रही थी। भाई हर कोई लड़की है, अभी नई नई शादी हुआ है और अंशु ने कितना बखेड़ा खड़ा कर दिया, तो भाई बुरा तो लगेगा। और जो इज्जतदार इंसान होता है तो वो ज़रा सी बुराई और कुछ भी हो सोशल मीडिया पे नहीं सुन सकता, कैमरे के पीछे सुन सकता, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं सुन सकता है। तो भाई बुरा तो लगता है, फिर उसके मम्मी पापा तो बुरा तो लगता है। लेकिन आंटी से कहना है कि अंशु बच्ची है, देखिए बच्ची वो अब इतनी नहीं रह गई, जो 20 साल के ऊपर की लड़की वो बच्ची नहीं रह गई। क्योंकि अगर आप बच्ची समझती हैं तो मनीषा को भी आपको बच्ची समझना चाहिए था और रंजना को भी बच्ची समझना चाहिए था। वो लोग भी कोई बहुत बड़ी उम्र की नहीं हो गई हैं। अंशु भी बीए करके शादी की है और मनीषा तो इंटर करके शादी किया था और रंजना ने भी बीए ही किया है। तो बच्ची तो वो लोग भी, अगर अंशु को आप बच्ची मानती हैं तो वो लोग भी बच्ची थी। आपने मनीषा को शुरू से शादी भी कितना उसको क्या क्या बोला आपने। अब ये चीज़ें आप देखिए, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे पड़ी हैं, हम लोगों ने देखा है। अब वही चीज़ आप अब रंजना पे आप लागू कर रही हैं, तो माना जाए तो फिर दोनों बच्चियाँ ही हैं। और इस टाइम जो है आप रंजना को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही हैं, तो लोगों को बुरा लग रहा है। क्योंकि सच में यार, और इनके हल्दी कोई कलकत्ता की कोई इनकी ननद की या इनकी बहन की नंदे आई थी, तो उन्होंने कहा छोटी वाली से नहीं बड़ी वाली अच्छी लगती थी, देखिए। तो वही लोग कमेंट कर रहे हैं कि देखो तुरंत इन्होंने भी बोल दिया उन्होंने बोल दिया। तो मैं बता दूं, केवल चेहरे से ही अच्छा नहीं दिखना चाहिए, उसके में गुण होना चाहिए, गुण होना चाहिए, ना कि करते ही सब कुछ नहीं होती है। और रंजना में हर सारे गुण हैं उसके में, कैसे वो परिवार को लेके चलना, कैसे क्या बोलना, उसके में सारे गुण और सब कुछ वो कर लेती है। और मनीषा का, रंजना भी अच्छी है, मनीषा भी अच्छी है, लेकिन मनीषा का थोड़ा रंग दबा है और रंजना का थोड़ा रंग साफ है। और बस ये कि पंछी में बस फ़र्क है, लेकिन रंजना भी बहुत अच्छी है सचिन के प्रिंस के हिसाब से, और सचिन के हिसाब से मतलब मनीषा भी ठीक, दोनों अच्छी हैं। और दोनों एक अच्छे परिवार से, एक अच्छे घर से, अच्छे संस्कार हैं दोनों में। तो ये चीज़ें वही आंटी ने उसकी ननद को बोला, तो वही लोग उनको भी बोले कि पूजा ने थोड़े से सचिन के घर में गृह प्रवेश था तो कितना बखेड़ा खड़ा कर दिया था, और डिलीवरी का बहाना करके उन्होंने लेबर पेन के बहाने से अंकल आंटी को दूसरे दिन ही बुला लिया था। तो वो भी लोग कमेंट कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं। तो देखिए, जब आप दूसरों की बेटियों पे उंगली उठाएंगी, नंदों पे, तो आपके पे भी लोग उठाएंगे। तो वही सब चीज़ें हैं। और उसने कुछ, उसकी ननद ने कुछ नहीं बोला, और वो लोग इज्जतदार फैमिली के हैं कि उन्होंने देखिए इतने वीडियो बनाए, उनके व्यूज भी गए, और उन्होंने आज भी वीडियो बनाया, कल भी बनाया था और वो भी डिलीट कर दिया। अगर उनको पैसे का बहुत लालच होता तो व्यूज भी अच्छा आते और चल भी जाता चैनल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सचिन के घर में इज्जत जाए भाड़ में जाए, लेकिन पैसा आना चाहिए। और वो लोग देखिए तुरंत डिलीट कर दिया, उसकी बहनों ने, नंदों ने भी समझाया, सब कुछ ये सब चीज़ें हैं। और वो भी, वो लेडीज़ ने जब वीडियो बनाया, लड़की ने, उसकी नंसू की ननद ने, जब उसकी मम्मी रो रही थी बैठी, इसलिए। और सच में यार इतना कोई नहीं सहन कर पाएगा। जब ये मनीषा रंजना के में कोई कमियां नहीं है इतनी, थोड़ी बहुत तो हर इंसान में कमियां होती, तो मैं तब आगे इतना नहीं बोलती, इतना मुंह फुला लेती, गुस्सा आ जाती, बोलती नहीं, क्या क्या सोशल मीडिया पे रख देती है। पर इनकी अंशु की सास ने आज तक कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं रखा, ने अलग से उनका चैनल नहीं रखा, और ना उन्होंने अंशु को इतना परेशान किया, कुछ भी नहीं किया।
और तब जाके इतना अंशु भी एक नई बहू हो गई थी, नई बहू की तरह बन के रहना। अंशु कितना आना जाना ससुराल से मायके और फिर मायके से घूमना। अभी जब सचिन लोग अम्बाला गए थे तब गई थी अंशु, अब फिर जब झगड़ा हुआ तो फिर चली गई। अभी जब सचिन लोग गए थे तब गई, अब फिर जब गए तो फिर मियाँ बीवी दोनों लोग गए। तो भाई चीज़ें सास ससुर को सबको तो बुरी लगेगी, और घर में है ही कौन भैया। एक अंशु अंशु के हस्बैंड है और देख देवर है, एक सास है, बस और कोई है भी नहीं। इतना बड़ा खाना का वो भी नहीं है। तो धीरे धीरे चीज़ें अंशु को भी समझना चाहिए, और हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं रखना। अंशु का क्या होता है, वो सोच लेती हैं जो कुछ है। ऐसा अंशु ने वीडियो बनाया, उस पर डाला और बताया मुझे चीज़ें नहीं बोले, मुझे मेरी भी गलतियाँ। तो हाँ, गलतियाँ हैं अंशु की। तो ये अंशु का कहना, मेरी ननद सास देवर किसी को ना कोई गलत बोलो। देखिए गलत कोई बोलता नहीं है, जो चीज़ें आप दिखाते हो वीडियो में उसमें लोग गलत बोलते हैं। नहीं, किसी को क्या पता था कौन कैसा है। आप खुद गलत तरीके से दिखा देती हो, इसलिए आपको भी और आपके ससुराल वालों को भी लोग बोलने लगते हैं। और जो सोशल मीडिया पे नहीं है तो वो इतना नहीं सहन कर पाता है। और मेरे मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर अंशु सोशल मीडिया पे नहीं होती तो इतना बड़ा बखेड़ा इनके घर में नहीं होता। नहीं, इतने दिन में ढाई महीने में कितनी 2.5 महीना हुआ होगा, कितनी बार झगड़ा हो चुका है अंशु का, कितनी बार सिवान आना जाना हो चुका है। तो यही सब चीज़ें हैं। और तो वही लोग उंगली उठा रहे हैं उनके पे भी और उनके पे भी। तो और आंटी को उसने उसकी ननद ने भी कहा कि कुछ भी होता तो आप मेरे साथ घर आती, वहाँ के बात कर लेती। इधर आंटी भी कहीं तुम अगर उतना होता तो वो अपने घर जाती और अंशु को भी समझाती। तो सच में आंटी जब बंगलौर में थी तब भी कहा था कि मैं जब जाऊँगी तब सास को बुलाऊँगी, लेकिन वो नहीं गई। और फिर वैसे ही सोशल मीडिया पे डाल दिया उनको, और सास को भी बोली करना चाहिए। तो आपको भी आंटी करना चाहिए। और आंटी बोलेगी मैं जो कुछ करती हूँ अपने बेटों के लिए, हर साल अपने बेटों के लिए करती हूँ, तो बात सही है। लेकिन आप भी तो यही करते हैं। अगर प्रिंस वीडियो ना ले रहा तो कह रही हो कि ये मेरा कंटेंट है, ये मैं झूमर उमर लेके आया, इतना पैसा ये, और मुझे वीडियो में थंबनेल पे ना लगाओ, ये वीडियो ना बनाओ। तो आप भी तो अगर बच्चों के लिए कर रही तो आप इतना क्यों कर दो। फिर कहते मैं तुम्हारे वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, मैं तुम्हारे वीडियो में नहीं बोलूँगी। तो जब आप बेटों के लिए कर रहे तो क्यों नहीं बेटों के वीडियो में आप बोल रही, क्यों नहीं बेटों के वीडियो में आप दिखा रही हैं। आपके में भी लालच है। वो कहने को होता है कि बेटे के लिए करते हैं, लेकिन जब तो इंसान ज़िंदा रहता है तो ना बेटा ना बेटी, जब वो इंसान जब रहता नहीं है तब वो बेटों का होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जब जब उनको जाना होता है तो उसके पहले वो सब बेच बाच देते हैं, दे देते हैं किसी और का। कुछ यानी कोई अपनी बेटी को दे देता है, कोई अपने बेटों को दे देता है, और कोई बेच ही देता है। तो कौन क्या करेगा तो समय बताता है। तो वही सब चीज़ें हैं। और सृष्टि आयुष का कुछ उन्होंने रिएक्शन देने वाली थी श्वेता शर्मा, तो उन्होंने कुछ बहुत वो उनका उन्होंने सबसे वीडियो बनाया था, तो उसने उनका बेटा तेजस लिया था, तो वो बोला कमेंट कर दिया था कि मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं अपने पिता माता भाई से सबसे प्यार करता हूँ। तो ये चीज़ बच्चे की गलत थी, क्योंकि आप किसी के लिए क्यों जान दे दोगे, क्योंकि आपकी माँ ने कैसे पाला, कैसे क्या किया है। तो ये चीज़ें अगर आप लोग छोटी छोटी चीज़ों पे आप जान देने लगोगे तो फिर आगे आप बड़े होके क्या करोगे, कैसे संभालोगे। तो ये सब चीज़ें समझना चाहिए। और जो सृष्टि जी हैं उनको खुद अपने बेटे को अभी सोशल मीडिया पे नहीं रखना, खाने पे ध्यान देना चाहिए था। और क्योंकि जब उसका मन अब सोशल मीडिया पे लग गया है तो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि इनका जो बड़ा बेटा है उसका पढ़ाई में मन लगता है, वो सोशल मीडिया पे नहीं है। तो सृष्टि, लेकिन वैसे तो मुझे इनका सृष्टि का पूरा बच्चे भी अच्छे लगते हैं, संस्कारी हैं, और हस्बैंड भी बहुत केयरिंग है, बहुत प्यार करते हैं, और सृष्टि की भी बहुत अच्छी है। तो हर देखिए कुछ तो कमियां हर इंसान में रहती, तो उनके में भी कमियां हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें उनके हस्बैंड में होंगे उनके में अच्छी सबको ही लगेंगी। बस ये होता है कि उनका परिवार खुश है तो वो उसमें खुश है तो उनको खुश रहने दीजिए, और बेफालतू का कमेंट ना आप लोग भी करें। तो यही सब चीज़ें हैं। और सचिन लोगों के साथ गए हम अम्बाला, अभी तो लखनऊ में ही हैं ये लोग प्रियादीप के घर, फिर उसके बाद ये लोग अम्बाला जाएंगे।
तो यही सब चीज़ें, अब झगड़ा लड़ाई हो गया तो अब घर से चली गई, और ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। फिर आओगे लौट के घर ही, तो वही सब चीज़ें हैं। तो वही लोग कह रहे हैं कि आंटी अब पता नहीं कितने घर बर्बाद करेंगे ये लोग केवल व्यूज के चक्कर में। ये तो भी मैंने भी देखा है, ये लोग भी केवल व्यूज देखते हैं, व्यूज आना चाहिए, घर की हो जाए, रिश्तेदार की इज्जत जाए तो भाड़ में जाए, बस पैसा आना चाहिए। लेकिन हम लोगों के वहाँ पैसा बहुत ज़रूरी नहीं है, इज्जत जितनी ज़रूरी है, क्योंकि इज्जत अगर चली जाएगी तो दोबारा वापस नहीं आती है। पैसा तो आ जाएगा लेकिन इज्जत नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए। और बस मैं इतना ही कहूँगी। आंटी को बल्कि प्यार से समझाती हैं, अंशों को भी कहती हूँ, लेकिन कभी कभी आंटी भी गलत कर देती हैं। तो अब कुछ भी था, आंटी को भी ऑफलाइन कैमरे के करना चाहिए थे, ना कि कैमरे के सामने आके कहना। क्योंकि कल भी अंशु जब आई थी तो अंकल पूछे कि घर में नहीं झगड़ा वगड़ा का सब सही होगा ये हो, तो सब नहीं सचिन के भी चैनल पे था, तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आना, क्योंकि अंशु ने तो नहीं दिखाया था कि झगड़ा हो गया, लेकिन उधर उनकी ननद ने और उधर ये तो उधर थोड़ा अंशु से लग भी रहा था, क्योंकि अंशु किसी को वीडियो में नहीं ले रही थी, वैसे वीडियो में ले रही थी। तो ये सब चीज़ें देखिए, देखा जाए आंटी अंशु को कहती है भैया, यही अंशु उनकी बहू अगर होती, अनाथ होती, चाहे कुछ भी होती, लेकिन आंटी सहती नहीं, और कब को क्या कर देती, कब भगा देती, कब अलग कर देती। जब मनीषा रंजना में इतनी सारे अच्छे गुण है, तब तो उनकी जब देखो तब बहुओं की बुराई करती हैं, झगड़ा कर देती हैं, मुँह फुला लेती हैं। तो अंशु अगर उनकी बहू होती तब फिर क्या होती, लेकिन तब भी अंशु के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं कि अंशु को झेल रहे हैं और ये सब चीज़ें। और फिर वो गांव में रहते, गांव में लोग कितनी चार बातें बोलते हैं, और वीडियो देखते तो क्या क्या बोलते हैं, तो फ़र्क पड़ता है। और अंशु जाते ही सब कुछ पहनना ओढ़ना सब तरीके से, और एक दुल्हन की तरफ से नहीं रही, तो एक रहना चाहिए था। कुछ दिन साड़ी पहनती, नहीं चाहे तो सूट ही पहनती, थोड़ा सा संवर के रहना चाहिए। और कल भी शिवान आई तो ऐसे ही चली आई जिससे घर में थी, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बहू हो तो कुछ साल खान तो चलना चाहिए भाई, एक बहू की तरह रहना ही चाहिए, नहीं साल खान तो 7-8 महीना तो रहना ही चाहिए। तो उनकी सास को नहीं कुछ चीज़ें पसंद आ रही, बस इतना है कि इनके हस्बैंड जो है अंशु से बहुत प्यार करते हैं, बहुत शुक्र करते हैं, लेकिन उनको भी ये थोड़ा पहले कितने अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे। अब उनका भी थोड़ा मुँह उतरा उतरा रहता है अंशु की वजह से। तो अंशु को ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय, वीडियो हो लंबा हो जाएगा और अपनी वीडियो एंड कर। वही अंशु की ननद बोल रही है कि मैं यानी परिवार होते हुए, उसकी नहीं पूरी फैमिली, मायके की पूरी फैमिली होते हुए कह रही मैं अनाथ हो गई हूँ, और पूरे यानी कह रही है मेरा जो कुछ है, मेरा पति है और मेरी क्योंकि बेटी है, तो मैं यानी अपने मायके से पूरा रिश्ता नहीं तोड़ दी हूँ, और नहीं कोई मेरा नहीं है। तो नहीं वो बताओ क्या हो गया है। वास्तव में परिवार होते भी वो ना, तो रो रही थी इतना ज़्यादा, तो और बहुत दुख हुआ यार, सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और अंशु को भी थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, और यही सब चीज़ें हैं। तो वही बेचारी अंशु भी को कुछ सोचती नहीं, जो आता है मन में वो बोल देती है, लेकिन सोच समझ के बोलना चाहिए, तकलीफ़ होती है। और बताओ, एक ननद थी, वो भी रिश्ता तोड़ दी अपने पूरे मायके से। तो अब यानी घर में कितना ज़्यादा सास भी गुस्सा होंगी भाई, एक बेटी है उनके, वो भी रो रही है, तो उसके भी घर वाले परेशान होंगे। तो सोचना चाहिए यार। अंशु खुद को सोच कहती है कि मैं सोचती नहीं, जो होता मैं बोल देती हूँ, बाद में उसका इल्ज़ाम का होगा वो मुझे नहीं पता रहता है। तो ये सब चीज़ भाई, मायका नहीं रहा है, ये ससुराल है। ससुराल में अगर एक ज़रा सा भी गलती हो जाती तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पर रख दे रही, तो ये सब सोच समझ के बोलना चाहिए हर किसी को।